कृष्णा वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय। तो ये स्नान पूर्णिमा एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है हमारे लिए। आज के दिन श्री जगन्नाथ जी का प्राकट्य हुआ। इंद्रद्युम्न महाराज ने बहुत कड़ी तपस्या और बहुत मेहनत करी आज जगन्नाथ जी को रत्नवेदी पे नीला शैला पे स्थापित करने के लिए। उनकी स्थापना करने के लिए खुद ब्रह्मा जी ने पूर्ण विधि विधान के साथ उनकी सेवा करी और ब्रह्मा जी अपने पूरे स्टाफ को, अपने सारे पुत्र को भी लेके आए थे जो ऋषि मुनि थे और बहुत कठिनाइयों के साथ और पूर्ण विधि विधान के साथ इन चतुर्धा विग्रह को स्थापित किया। इस स्थापना के द्वारा जगन्नाथ जी इतने प्रसन्न हुए कि वो स्वयं बोलने लगे, हे महाराज इंद्रद्युम्न, मैं आपसे बहुत प्रसन्न हूँ, कृपया आप मेरे से अब कोई वर मांगिए। तो इंद्रद्युम्न महाराज ने कहा, प्रभु मैंने जो कुछ भी किया, अपना राज्य छोड़ा, इतनी मेहनत करी, इतनी तपस्या करी, ये केवल आपकी ही प्रसन्नता के लिए तो था, और क्योंकि आप ही इतने प्रसन्न हैं तो मैं और क्या मांगूं। तो जगन्नाथ जी सुन के और प्रसन्न होते हैं। वो कहते हैं कि अब से आज के दिन, इस ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन मेरी जन्मतिथि कहलाएगी। तो हर साल इस दिन मेरा ब्रह्मोत्सव और पाठोत्सव मनाया जाएगा। तो जगन्नाथ जी ने इस ब्रह्मोत्सव को मनाने की भी पूरी विधि हमें बताई है। तो सबसे पहले हमें ये भी पता है कि जगन्नाथ जी के श्री मंदिर में इतने सारे उत्सव होते हैं, लेकिन ये स्नान उत्सव और ये रथोत्सव इतना स्पेशल क्यों है? क्योंकि जितने भी बाकी के उत्सव हैं, जैसे कि चंदन यात्रा, दोल पूर्णिमा, रामनवमी, इन सब में भगवान के जो रिप्रेजेंटेटिव हैं श्री मदन मोहन, वो जाते हैं। जैसे चंदन यात्रा के समय पे भी मदन मोहन नरेंद्र जाते हैं, लेकिन सिर्फ इन दो फेस्टिवल्स में, स्नान यात्रा और जगन्नाथ जी की रथ यात्रा, इसमें जो मूल विग्रह हैं वो भाग लेते हैं। तो इस उत्सव को जलोत्सव भी कहा जाता है, क्योंकि जगन्नाथ जी को जल बहुत प्रिय है। जगन्नाथ जी तो नारायण है। नारायण का मतलब जो जल के ऊपर सोते हैं या रहते हैं। तो जगन्नाथ जी का इसीलिए अभिषेक पंचामृत से, घी से, दूध से, दही से नहीं होता, लेकिन केवल जल से होता है। तो जगन्नाथ जी का जो ये अभिषेक है, इसका जो ये जल है, ये भी कोई मामूली जल नहीं है। ये जल जगन्नाथ जी के ही श्री मंदिर के कुएं से आता है। उसका नाम है सोनामुई कुआं। उस कुएं की देवी शीतला देवी है, तो वो गॉडेस ऑफ कूलिंग है। तो शीतल षष्ठी के दिन से उनकी पूजा करी जाती है, उनकी परमिशन मांगने के लिए कि अब प्लीज़ आप हमें परमिशन दीजिए, जैसे कि हम इस कुएं को भगवान की सेवा में इस साल भी लगा पाए। पूरा साल ये कुआं बंद रहता है, केवल इस स्नान यात्रा के लिए खुलता है। तो एकादशी, जो भी निर्जला एकादशी गई है, इस दिन इस कुएं को खोल के इसकी सफाई शुरू होती है। फिर एकादशी और द्वादशी दोनों दिन सफाई होती है। इसमें से पानी, कीचड़, मिट्टी सब कुछ निकाल के इसको एकदम साफ करते हैं और सुखाते हैं। फिर त्रयोदशी के दिन इसको ढककर रख देते हैं और चतुर्दशी के दिन इस कुएं में फिर से पानी भरा हुआ होता है पूरा। तो ये जो पानी है, ये आया कहाँ से? तो ऐसा बोला जाता है कि इस ब्रह्मांड में जितनी नदियाँ हैं, वो सब भाग कर आती हैं अपनी प्रभु की सेवा करने के लिए। तो गंगा, यमुना, गोदावरी, नर्मदा, ये तो आते ही हैं, लेकिन जो जो नदी है वो सब भी आते हैं। और फिर इस जल को 108 कलशों में भरकर रखा जाता है। और जो स्नान उत्सव है, उससे एक दिन पहले जल आदिवास भी किया जाता है। तो सारे 108 कलशों को भोग मंडप के पीछे, भोग मंडप के अंदर गरुड़ स्तंभ के पीछे रखा जाता है
और उसमें नाना सुगंधित द्रव्य मिलाए जाते हैं, जैसे कि चंदन, कपूर, अगरू, चूआ, जायफल, केसर, तुलसी, और फिर उसको रखा जाता है। और जो ये सारे कलश है, इन सब की पूजा करी जाती है, इस जल की पूजा होती है कि हे जल देवता, कल तो आप ठाकुर जी की सेवा में जा रहे हैं, तो कृपया यहीं रहिएगा। और फिर जो चतुर्दशी का दिन है, इसी दिन जो सारे ब्राह्मण हैं जगन्नाथ जी की सेवा में, वो सब छुट्टी पे चले जाते हैं रात में, और सारे दैत्यपति सेवा में आ जाते हैं। तो 1 महीने के लिए फिर सारे दैत्यपति सेवा करते हैं। तो जगन्नाथ जी हमारे तरह नहीं है, हम सब एकदम प्राइवेट लॉक्ड कमरे में स्नान करते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी अपने स्नान मंडप में खुले, जहाँ पे लाखों लोग उनको देख सकते हैं, वहाँ जाके स्नान करते हैं, पब्लिक में स्नान करते हैं। बाकी सब देवता प्राइवेट रूम में करते हैं, लेकिन जगन्नाथ जी, क्योंकि वो साल में सिर्फ 1 दिन स्नान करते हैं, वो फुल ओपनली स्नान करते हैं। क्योंकि वे दारू विग्रह हैं, दारू मतलब अल्कोहल नहीं, लेकिन वो काष्ठ के विग्रह हैं, इसलिए उनको रोज स्नान नहीं करा सकते, क्योंकि अगर जल और चंदन रोज उनको लगेगा तो फिर वह फूल जाएंगे। तो इसलिए रोजाना तो उनके प्रतिबिंब की, उनकी जो रिफ्लेक्शन है उसकी सेवा करते हैं, उनको स्नान कराते हैं। लेकिन स्नान यात्रा के दिन मूल विग्रह श्री जगन्नाथ जी स्वयं जल से स्नान करते हैं। तो इसीलिए ये बहुत स्पेशल है। और क्योंकि ज्येष्ठ पूर्णिमा, इस जो वैदिक कैलेंडर है उसका जो फर्स्ट मंथ है वो ज्येष्ठ मास है, तो इस साल के पहले महीने की पूर्णिमा पे जगन्नाथ जी स्नान करते हैं, जो उनका जन्म दिवस है। और ये सबसे हॉट मंथ होता है पूरे ईयर का। तो अब जो 108 कलश हैं वो कितने किसके पास जाते हैं? जगन्नाथ जी 35 कलशों से नहाते हैं, बलभद्र 33 कलशों से, सुभद्रा देवी 22 कलश से, और सुदर्शन जी 18 कलश से। तो ये कुल मिलाकर 108 हो जाते हैं। तो जो जगन्नाथ जी को जब वह जल अर्पण करना शुरू करते हैं, तो पहले कुछ 1-2 बार में तो वो ऐसे शंख को लेकर जगन्नाथ जी पे उछाल देते हैं, लेकिन फिर वो अल्टीमेटली सारे कलशों को लेकर जगन्नाथ जी को अच्छे से स्नान कराते हैं ऊपर से। तो क्योंकि जगन्नाथ जी नेचुरल पेंट से पेंटेड है, तो जैसे ही वो स्नान करते हैं उनका सारा पेंट उतर जाता है। तो इसीलिए जैसे ही जगन्नाथ जी को भोग अर्पण होता है, उसके बाद उनका गजवेश हो जाता है। और तो फिर प्रभु 15 दिन के लिए बीमार हो जाते हैं स्नान करने के बाद। तो उस समय को अनासर भी कहते हैं। उस समय हम भगवान के दर्शन नहीं करते, हमें वो दिखाई नहीं देते। तो उस टाइम पे सब दैत्यपति ही सेवा करते हैं। जगन्नाथ जी की जो पेंट उतर गया उनको पेंटिंग करते हैं, उनकी डेंटिंग पेंटिंग करते हैं, उनको मेडिसिन्स देते हैं। तो अब इस स्नान यात्रा को सेलिब्रेट करने का परिणाम क्या है? जगन्नाथ जी के ऐसे दर्शन करने का क्या परिणाम है? तो ऐसे कहते हैं, जो व्यक्ति जगन्नाथ जी को जगन्नाथ स्नान यात्रा के दिन स्नान करते देखते हैं, उनको पुनर्जन्म न विद्यते, उनको फिर जन्म नहीं लेना पड़ता। और जो लोग जाकर दर्शन नहीं कर पाते, लेकिन अपने ही घर में प्रेम पूर्वक सेवा करते हैं, जगन्नाथ जी को स्नान कराते हैं, तो उनको भी सेम फल प्राप्त होता है। तो इस दिन जगन्नाथ जी सुबह से लेकर रात तक अपने स्नान मंडप में बैठे होते हैं, मंगला आरती के समय से शाम तक। तो अब हमें देखना चाहिए कि हम कैसे घर में इस सेवा को करें, जैसे कि हम भी जगन्नाथ जी को प्रसन्न कर पाए और जो वहाँ की परंपरा है उसका पूर्ण रूप से पालन कर पाए। तो स्नान यात्रा के लिए हमें सबसे पहले जल को तैयार करना चाहिए। तो उसके लिए हमें 3-4 अच्छे मिट्टी के घड़े या फिर कोई भी पात्र में जल भर लेना चाहिए। अब हमारा इतना भाग्य तो नहीं है कि हम कुएं से या किसी नदी से जल ला पाए,
लेकिन साफ स्वच्छ जल को लेकर उसमें हम थोड़ा गंगा जल डाल सकते हैं अगर हमारे पास हो, और उसमें हम खुद चंदन घिस कर, गोपी तिलक नहीं, चंदन घिस कर चंदन डाल सकते हैं, चूआ डाल सकते हैं, अगरू डाल सकते हैं, कपूर डाल सकते हैं, तुलसी मंजरी डाल सकते हैं, दिव्य सुगंधित पुष्प डाल सकते हैं, और इस सब को जगन्नाथ जी को अर्पित कर सकते हैं। जब हम जगन्नाथ जी को स्नान भी कराते हैं तो हम डायरेक्टली उनको बिना वस्त्रों के नहीं कराते, हम उनके पूरे दिव्य शरीर पर एक अच्छा कॉटन का वस्त्र उनको पहनाएंगे, जैसे कि उनकी बॉडी पे डायरेक्टली वो जल इतना ना लगे। तो फिर वस्त्र पहनाने के पश्चात हम उनको अच्छे से तुलसी, पुष्प, आरती, चामर, पूर्ण आरती कर उनको उनका फिर अभिषेक शुरू कर सकते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे जगन्नाथ जी को पंचामृत स्नान पसंद नहीं है, उनको केवल जल से स्नान करना पसंद है। तो जो प्रभु को प्रसन्न करता है हमें उसका पालन करना चाहिए। तो हम जगन्नाथ जी का जल से स्नान कराएंगे, और फिर जैसे श्री मंदिर की परंपरा है, स्नान करा के भोग लगाने के बाद हम उनका गजवेश करेंगे। तो इसी रात गजवेश के बाद जगन्नाथ जी 15 दिन के लिए बीमार हो जाएंगे। तो हमें उन्हें एक ऐसे स्थान पे बिठाना है जहाँ पर वो 15 दिन के लिए लेट सकते हैं, और हम उनको फिर सिक फूड खिलाएंगे, हम उनको काढ़े पिलाएंगे और उनके दर्शन पब्लिकली नहीं कराएंगे। तो फॉर 15 days ही विल रिमेन सिक, एंड आफ्टर दैट ही विल हैव रथ यात्रा। जाए, कृपया मेरी त्रुटियों को क्षमा करिएगा, मैं सच्ची बहुत बड़ी मूर्ख हूँ। थैंक यू सो मच फॉर टॉलरेटिंग। हरे कृष्णा।